अरे माँ अन्नपूर्णा भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, माँ गंगा की पावन धारा, माँ गंगा की इलेक्शन यात्रा जो कि शुरू हुई 3 तारीख को अप्रैल में, आज मई की 30 तारीख हो रही है और इसका समापन एक तरीके से आज हो रहा है। जनता के मुद्दे उठाने वाला ये शो, जनता के लिए किया गया ये शो दिल्ली से शुरू हुआ 3 तारीख को और 30 तारीख को इसका समापन वाराणसी में हो रहा है। तो क्या दिल्ली का रास्ता एक बार फिर उत्तर प्रदेश से होकर वाराणसी के सांसद को प्रधानमंत्री बनाते हुए क्या ये आपने कल्विनेशन की तरफ जा रहा है? यहाँ की जनता का मूड देखिए और तब देखिए जबकि एक तरीके से पूर्णाहुति हो रही है। ये काशीवासी इस समय क्या महसूस कर रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व में? बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी। मतदान के लिए बम बम बोलेगा काशी, मतदान के लिए बम बम बोलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए। बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रहा है काशी हो राजा बनारस हो, छूके तो देखा ये पारस हो, ये पारस है। राजा बनारस हो, काशी हो राजा बनारस हो, छूके तो देखा पारस हो, काशी हो राजा बनारस हो, छूके तो देखा पारस हो। ओ सतयुग से कलयुग तक, सतयुग से कलयुग तक एकर महिमा जस के तस हो, काशी हो राजा बनारस काशी क्यों विशेष है? काशी का महत्व, वाराणसी का महत्व पुराणों में, शास्त्रों में है और यहाँ के लोगों के मुंह से आज तक आप सुन रहे हैं उसकी महिमा क्या है। और गौरव हमारे साथ, गौरव इस पूरी इलेक्शन यात्रा के दौरान हमारे साथ रहे हैं, तब जबकि पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को थिरकाते रहने में, लोकतंत्र के महापर्व को पर्व बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका आपने निभाई है। आज क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर, और एक बार जोर से बोलेंगे हर हर महादेव। मानपूर्णा भैरो बाबा, मानपूर्णा भैरो बाबा, कोई रहा ना बाकी, रे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी, यहाँ के लोग बम बम के नारे लगा रहे हैं, मतदान को लेकर बहुत उत्सुक हैं। यहाँ हमारे साथ 2 खास मेहमान, उनका परिचय भी आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ कमलाकर त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए, देवेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। यहाँ की जनता जनार्दन हमारे साथ है ही। सुबह शाम आठो याम महादेव सगरी, सुबह शाम आठो याम महादेव सगरी, बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी, बड़ा पावन सुहावन बा काशी नगरी, बड़ी पावन सुहावन है काशी नगरी। आइए अब जनता के मुद्दों को लेकर यहाँ मंच पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिरी चरण बचा हुआ है। 8 राज्यों की ये 57 सीटें और 13 पूर्वांचल की। असल में गाड़ी किसकी किधर जा रही है देवेंद्र जी? काशी में 2014 के बाद से जो भी काशी में जो सामान्य समस्याएं थी, जो पहले नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया, इन 14 के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर में मूलभूत चेंजेस आए। आप देखिए जैसे 6 राज्यों का जो है अगल बगल का क्लस्टर है काशी, वहां से लोग यहाँ आते हैं। एक बात यहाँ से उठी कि भाई ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी से लोगों ने कहा कि भाई यहाँ की स्वास्थ्य की समस्या है, कैंसर के पेशेंट्स यहाँ आते हैं। आप देखिए 1200 करोड़ की लागत से जो है पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर खोला गया। उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट द्वारा खोला गया, नहीं सरकार के द्वारा नहीं सरकार के द्वारा नहीं खोला गया, लेकिन अजय भाई गलतफहमी मत करिए। और यहाँ पर कमलाकर जी, हम लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मांग रहे थे, एम्स मांग रहे थे, जो कि गोरखपुर को दे दिया गया, बनारस के लिए नहीं आया। नहीं कमलाकर जी, और कांग्रेस का बनाया हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और सर सुंदरलाल अस्पताल पूरे पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार की पूरी केटरिंग करता है। कमलाकर जी पहले, कमलाकर जी सुनिए, नहीं कमलाकर जी आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, अपनी बात कीजिए, मैं जरा जनता के पास जाता हूँ। कमलाकर जी अपनी बात कह चुके हैं। मालवीय जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पता होना चाहिए आपको। बात पूरी कीजिए देवेंद्र जी जल्दी से।
ऐसा है मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो विकास यहाँ की यात्रा शुरू हुई, अभी देखिए जैसे बनास डेयरी है, बनास डेयरी का काम हुआ, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, यहाँ के जो बुनकरों के लिए एक बड़ी समस्या थी कि भाई उनके सामानों का जो है कहीं प्रदर्शन हो, उसको एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया गया। उसके बाद रिंग रोड पूरे बनारस को देखिए जोड़ा गया चारों तरफ अभी। और मोदी जी की सबसे बड़ी खूबी है कि जो बात वो कहते हैं उसको निश्चित समय में पूरा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है मोदी की गारंटी। आप भी इस गारंटी पर भरोसा करते हैं? इनके किसी गारंटी पे भरोसा नहीं करने लायक है। आपने देखा होगा ये जब अभी कोरोना वाले में इंजेक्शन लग रहे थे तो उस समय में आपने देखा होगा जिस समय कोरोना का इंजेक्शन लग रहा था तो कितने लोगों ने इसका खंडन किया और वह बाद में अब जाकर के सामने आ रहा है, लोग हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। तो वैक्सीन न लगवाते आप ये कह रहे हैं? नहीं, वैक्सीन तो अगर पूछा जाए तो तमाम लोगों ने नहीं लगवाया, मैं भी नहीं लगवाया हूँ। नहीं तो ये दवाई के लिए आप ये कह रहे हैं कि विरोध होना चाहिए था, वही जो उस समय के कुछ नेता कर रहे थे। देखिए विरोध की इसमें कोई बातें नहीं है, इसमें आपको देखना होगा कि उसी समय से आपको किसी विपत्ति की स्थिति में ये देखना पड़ता है कि कम नुकसान किधर होगा, और वैसे में कोई फैसला लिया गया तो आपको उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था क्या? आगे चलता हूँ। महोदय ऐसा है, ये श्रीमान जी जो हैं ये कह रहे हैं कि मैं अभी नहीं लगवाया हूँ, ये वैक्सीन लगवा के घर में सर्टिफिकेट रख के यहाँ आके बोल रहे हैं नहीं लगवाया हूँ। ये पूर्वाभास इनको पता था कि ये होने वाला है, जबकि मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश सिंह सब लोगों ने लगवाया है। भाई साहब जो कह रहे थे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने बनवाया है, आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया है। अब पूरे काशीवासी मदन मोहन मालवीय जी कांग्रेस के ही अध्यक्ष थे, 2 बार रहे। 1 रुपया चंदा लेके बनवाया, कांग्रेस ने 1 पैसा। कांग्रेस की रिजीम में कांग्रेस से जोड़कर क्यों नहीं देखते? मोदी जी ने कितनी विश्वविद्यालय बनाई दोस्तों, एक भी विश्वविद्यालय बनारस ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। हर व्यक्ति किसी न किसी, त्रिपाठी जी आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी से ही बिलोंग करता है, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने कांग्रेस का लेबल लगाकर उसका काम नहीं किया। लेकिन वो अपने ढंग से भिक्षा मांग करके पूरे देश में घूम करके 1-1 रुपया जुटा करके वो धरोहर खड़ा। काशी नरेश ने जमीन दिया था और जनता के पैसा से वो बना है। कांग्रेस का बिल्ला लगाकर उन्होंने ये काम नहीं किया था और काशी नरेश ने इसके लिए जमीन दिया था। सर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब जो अपना चश्मा बदल रहे हैं, जितना 60 सालों में विकास नहीं हुआ उससे ज्यादा कहीं 10 सालों में विकास हुआ है। चाहे रिंग रोड देख लीजिए, चाहे रोड देख लीजिए, चाहे गली देख लीजिए, किसी मुद्दे पे मोदी जी के सामने विपक्ष बतियाने लायक है ही नहीं है। उन्होंने तो अपना चश्मा सिर पे चढ़ा रखा है, आप कह रहे हैं बदल। इसीलिए बोल रहे हैं भाई साहब, मोदी जी का चेहरा उतर गया है। ये इस बारी चुनाव हार रहे हैं इंडिया गठबंधन से। ये 8 बार, ये यूपी के एटा में एक ही व्यक्ति 8 बार ईवीएम में वोट डालता है, उसके ऊपर एफआईआर होती है। ऐसा ईवीएम एक ही पार्टी को क्यों देता है? होने वाला नहीं है कमलाकर जी। भैया मंदिर और रोड खाने को देगा कि रोजगार देगा? ये लोग झूठे आदमी है, बीजेपी वाले खाली ये झूठ बोलते हैं। आओ क्या काम किए बनारस में? बोलते मंदिर बनवाए, मंदिर से कटोरा लेके बैठा जाए, मंदिर में भी जाएंगे तो 5 रुपया चाहिए ना फूल के लिए। यूथ यहाँ पर आए हुए हैं, जरा इनकी बात सुनो। भाई साहब मैं युवा हूँ और बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने युवा उद्यमियों के लिए बनारस में क्या किया है? एक जवाब। युवा उद्यमियों के लिए क्या किया गया है देवेंद्र जी? मैं जितनी भी योजनाएं हैं, अभी देखिए बनास डेयरी, देखिए जितनी योजनाएं हैं उससे नहीं मतलब। बनास डेयरी आई है भैया, जितनी योजनाएं हमें उससे नहीं मतलब है। युवा उद्यमियों के लिए क्या किया? मैं कह तो रहा हूँ, आप सुनिए। मैं कह तो रहा हूँ। अभी आपने पूछा कि ये वैक्सीन का, आप तो वैक्सीन नहीं लगाते। जगह एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है उन्होंने मान लिया है कि हमारी वैक्सीन में इससे कमियां थी। क्या आपको नहीं लगता है कि जो वैक्सीन लगा रहा है उसको सारा रिस्क पता होना चाहिए कि मेरे साथ ये रिस्क भी हो सकता है, और ये डिसीजन उसका है कि मुझे ये रिस्क लेना है कि नहीं, ये रिस्क लेके वैक्सीन लगवानी है कि नहीं? ये बात छुपाई क्यों गई? और सर एसएससी का पेपर लीक क्या नहीं हो रहा, ये बोल रहे बनारस में विकास हुआ है। 4 विकास गिनवा दीजिए आप हमें। सर मैं विकास के बारे में 4 बता दे रहा हूँ। पहला नंबर, जब यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, 2-3 लाख लोग बनारस में आ रहे हैं तो पूरे बनारस लोगों को रोजगार मिला। इसलिए कि होटल में बंदा खाएगा तो हमसे बनारसी साड़ी खरीदेगा, होटल में बंदा खाएगा कपड़ा जाके खरीदेगा, होटल में बंदा खाएगा बाजार में रौनक रहेगी। पूरे बनारस डेवलपमेंट कर रहा है, इनको ये नहीं दिखाई। जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई, 15 से 20% के हिसाब से आमदनी बढ़ गई, ये कम है। ठीक है सर, ये बोल रहे हैं कि मंदिर बना, इनसे पूछे, मैं भी हिंदू, कितना मंदिर टूटा वहाँ पे इनसे पूछिए, पता है इनको? मैं कह रहा हूँ, अभी महोदय जी ने कहा कि इनने कॉरिडोर डेवलप किया,
बहुत अच्छी बात है, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता न समर्थन, पर एक चीज बता रहा हूं कि वर्तमान डेवलपमेंट ने काशी के स्वरूप को नष्ट कर दिया है। वर्तमान समय में पहले जो रुकिए तो पूरी बात मौका दीजिए। काशी का बहुत विकास हो गया है। रोजगार मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, आदमी बिजनेस कर रहा है, लोग आ रहे हैं। काशी का मूल स्वरूप पहले जैसा नहीं रहा और काशी अब बदल गई है। पहले वाली काशी ज्यादा अच्छी थी। मिश्रा जी, आपका क्या? वर्तमान में काशी चूंकि इतिहास के आईने में हजारों साल से अपने पहचान को मोहताज नहीं है, लेकिन 10 साल से जैसे ये दिव्य काशी और नव्य काशी हुई है और लाखों लोगों को रोजगार यहाँ मिला है। ये कांग्रेस के और सपा के लोग जो बार बार बोलते हैं, बार बार जनता इनको नकार क्यों रही है, ये इसको भी समझें। ये जो सपा के अभी बोल के गए हैं, 7 से 9 तक सीरियल ब्लास्ट हुआ और जो काम यहाँ अभी 14 से लेकर 10 तक हुआ है, अभूतपूर्व काम हुआ है। जहां जहां वर्षों से पानी नहीं आया, नाला नहीं हुआ, सब कुछ बदला, रोजगार बदले और बहुत कुछ बदला। जो अभी लोग मोदी जी के ऊपर तमाम तरीके का कीचड़ उछाल रहे हैं, इतने साल में 70 साल में इसका 1% भी काम काशी में बिल्कुल नहीं हुआ। कमलाकर जी, 1% काम 70 साल में नहीं हुआ था जो अभी हुआ 10 सालों में। एक पुराना शेर है दिनेश जी कि कैसी मशाल लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। इस बनारस के साथ विध्वंस के महानायक मोदी जी, उन्होंने बनारस के 2000 साल पुराने कल्चर को नष्ट कर दिया। और आपको बता दूं, बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ बीजेपी आईटी सेल के लड़के रेप करते हैं और उनको 1 महीने तक स्टार प्रचारक बना करके मध्य प्रदेश भेजा जाता है। उस पे इन लोगों की जुबान नहीं खुलती। हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ, देवेंद्र जी का जवाब देना चाहिए आपको। हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह रेप करते हैं। आइए जवाब दीजिए इसका जवाब दीजिए। एक तरफा संवाद मत कीजिए, इसका जवाब दीजिए। अभी आज ही ब्रिजभूषण शरण सिंह के लड़के ने देखिए ऐसा है, लड़कों को कुचल के मार डाला। जिस मदन मोहन मालवीय के बारे में ये बात कर रहे हैं, 3 लड़कों को कुचल के मार डाला। उसको भारत रत्न भाजपा ने दिया, कांग्रेस तो उनका चित्र तक नहीं लगाती। कांग्रेस उनका चित्र तक नहीं लगाती। रेप पर ये जो युवाओं में कुछ जगहों पर आपको रोज दिखाई देता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है, बनारस में सुरक्षा पर बात करिए। 45,000 करोड़ का काम हुआ है। सुनिए मेरी बात, मणिपुर बनारस में 45,000 करोड़ का काम हुआ है। सब में नौजवानों की भूमिका है। जो लोग ये बात कहते हैं ये बिल्कुल गलत कहते हैं। काशी का विकास हो रहा है, इसमें नौजवानों की भूमिका है, नौजवानों के लिए अवसर है। मैं अभी इनसे पूछा कि मोदी जी ने युवा उद्यमियों के लिए बनारस में क्या किए हैं, उसका जवाब दे दे। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको। आप देखिए अभी भाई साहब बस दो मिनट। 40 साल से भाजपा के विधायक, भाजपा के मेयर, भाजपा के सांसद है बनारस में। अगर बनारस पिछड़ा तो किसकी कमी है? यहाँ जिस शहर का सांसद प्रधानमंत्री हो, उस शहर को न तो एक बड़ा हॉस्पिटल मिला, न यूनिवर्सिटी मिला। सर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि प्रज्वल रेवन्ना और ब्रिजभूषण जैसे बलात्कारियों को ये क्यों पनाह देते हैं और इनके बारे में क्यों मोदी जी ने कुछ कभी नहीं बोला? सर ये संदेश खाली, और जो वेस्ट बंगाल में वायलेंस होता है उसके लिए कांग्रेस कभी क्यों नहीं कुछ कहती है? घटना हुआ नहीं बोलते हैं, संदेश खाली के मामले में नहीं बोलेंगे। कश्मीर में इतना बड़ा कत्लेआम हुआ, उस पर इनके नेता नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। काशी करे यही पुकार अब की बार आ रहा है और बीजेपी वाले कोई काम नहीं किए, खाली झूठा वादा करते हैं। अब यहाँ से कई तरह की बातें लेकर मैं मंच की तरफ जा रहा हूँ। देवेंद्र जी, यहाँ पर दोनों तरफ के कुछ उसे मुद्दे जरूर सुनाई दे रहे हैं। खासतौर से युवाओं ने ये कहा कि हमारे लिए स्पेसिफिकली क्या किया गया है, ये बताइए। मैं बता तो रहा हूँ आपको। आप देखिए, वो ये कह रहे हैं हमको बाय डिफॉल्ट किसी चीज से बाय प्रोडक्ट के तौर पर कोई फायदा मिल जाए, ये वाली बात हमको नहीं सुननी। हमारे लिए विशेष रूप से क्या किया गया है, ये हुआ पूछ रहे हैं। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। तमाम तरह की योजनाएं, देखिए ऐसा, अभी देखिए नाबार्ड है, नाबार्ड यूथ के लिए काम कर रहा है। उसके बाद अभी देखिए निफ्ट खोला जा रहा है यहाँ। अभी जो मैंने आपसे कहा ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में आप देखिए, ट्रेड नहीं, अरे भाई खुल गया भाई। आप जाके देखिए, आप जाके लालपुर में देखिए, आप देखिए ऐसा है। देखिए कमलाकर जी, मैं जानता हूँ आप दिल्ली रहते हैं, कभी कभी आते हैं। आप बताइए क्या रेशम बैंक की स्थापना हुई यहाँ पर? मैं बता रहा हूँ आपको। क्या यहाँ पर आप लोगों को लोन मिलता है? बताइए, सुनिए, क्या आप लोगों के लिए कोई नई सुविधा दी गई है? रोजगार जनरेट करने के लिए कोई कल कारखाना लगा क्या? कोई हॉस्पिटल आया क्या? क्यों नहीं हॉस्पिटल आया? हॉस्पिटल आया। अभी आप देखिए, अभी मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। पांडेपुर में मेडिकल कॉलेज खोला गया। सारनाथ में
सारनाथ में 30 बेड का CSC खोला गया। दिनेश जी देखिए ये बात बनारस की जनता देखिए एक महसूस कर रही है, उसको एक शेर में बयान करना चाहता हूं कि पत्थर पे जैसे शीशा गिरे छूटने के बाद हाल वो हुआ है मोदी जी को वोट देने के बाद। देखिए आप बातें भले अच्छी करिए, को नजरअंदाज करेंगे दे गया है मुझे लूटने के बाद, तो जनता आपको बनारस कभी भी छोड़ेगी नहीं। बनारस की संस्कृति को नष्ट करने वाले हैं मोदी जी। संस्कृति कहाँ से नष्ट हो रही है? बनारस में काशी का विकास हो रहा है, संस्कृति कहाँ नष्ट हो रही है? मंदिरों को नष्ट करने वाले आपने मोदी जी। दीनदयाल उपाध्याय का चित्र निकाल दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कमलाकर जी से। कमलाकर जी एक सवाल पूछने दीजिए। कमलाकर जी ऐसा क्यों होता है कि नरेंद्र मोदी एक बार जीतते हैं, दूसरी बार बढ़े हुए मतों से जीतते हैं और ज्यादा सीटें लेकर आते हैं वो, और तीसरी बार भी कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सच्चाई है जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं? हाँ दिनेश जी, एक पुराना शेर है, वो ख्वाब थे ही चमेलियों से, वो ख्वाब थे ही चमेलियों से कि सबने हाकिमों की कर ली बैयत, फिर जब उस चमेली की ओट से सांप निकले तो लोग समझे। तो अब लोग समझ चुके हैं, नहीं है, मोदी जी भी समझ चुके हैं। एक मिनट, इतने सारे शेर हैं इनके पास। नहीं मेरे को आप देवेंद्र जी से बात करने दीजिए। देवेंद्र जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मोदी जी, अरे इनके पास बहुत सारे शेर हैं, आपके पास कोई शेर है क्या? अपने आप को बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं बोलते, वो कहते हैं मैं माता जी के बाद बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं रहा। कमलाकर जी, मुझे ऊपर वाले ने अरे भेजा एक है। सेकंड सुनिए ना, अपने आपके पास बहुत सारे शेर हैं, खुदा होने एक शेर का उनका भी आने गुमान हो गया दीजिए। है। हाँ मैं कहना चाहता हूँ, एक कांग्रेस के लोगों पे मैं बोलना चाहता हूँ कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। कौन है वो उल्लू? और जहाँ कौन है उल्लू? कौन है? बैठे हो बर्बाद। अरे उल्लू कौन है? पूरा गुलिस्ता बर्बाद किसने किया? पूरा गुलिस्तान गुलिस्ता बर्बाद किसने किया? एक आखिरी राउंड जरा मैं जनता के बीच में फिर से जा रहा हूँ और उसके बाद बम बम बोल रहा है काशी। मोदी जी ने किया। मैं चाहूंगा कि मेरी टीम के वो सभी साथी भी यहाँ आ जाएं जिनके साथ इलेक्शन यात्रा का ये जो कार्यक्रम निर्विघ्न हुआ है, धूप हो या किसी दूसरी तरह की बारिश की बाधा हो, कोई भी बाधा हो, ये इलेक्शन यात्रा जो अनवरत चली है, जिस टीम की बूते चली है, मैं चाहूंगा उन सबको आखिर में एक बार दिखाऊं। लेकिन उससे पहले ये जो इतने सारे शेर इधर से पढ़े गए, इधर से कहा गया एक ही उल्लू काफी है, असल में शेर कौन है और उल्लू किधर है? अरे उल्लू बताना क्या है, पूरा देश जानता है उल्लू कौन है, किसी का नाम लेना जरूरी नहीं है, ये पूरा देश जान रहा है उल्लू कौन है। और मोदी जी के सामने बात दिल्ली रहने वाले आदमी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात वो कह रहे हैं मोदी जी भी तो दिल्ली रहते करते हैं, वो शेरो शायरी की डिबेट। रही बात को इतना शेर पढ़ रहे हैं तो उससे सब पे भारी हमारा एक बब्बर शेर है, चाहे कोई कुछ भी करे। आपके कई शेरों पर एक बब्बर शेर भारी है। और इस बार यहाँ का जमानत जब्त है, जैसे आपने कहा कि हर बार मत प्रतिशत बढ़ रहा है, अब की बार जमानत जब्त है। बीजेपी सभी विरोधियों की जमानत जब्त तो ये क्लियर हो चुका है, एकदम जमानत जब्त हो जाएगी। मोदी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। शेर अकेले रहता है, मोदी जी अकेले हैं, बाकी गीदड़ झुंड में है उनके पोजीशन में। ये गीदड़ कह दिया आपने, ये नहीं कहना चाहिए आप। ऐसा न भैया, सुन ला एक बात हमार, सही शांत रहा। एक बात ये सुन ला कि बनारस का आदमी प्रधानमंत्री चुने जाते हुए न, ये तो ना कि कोई विधायक या ये चुने जाते हुए। अब मोदी जी जो काम कर देलन आज तक कोई कैले ना, ठीक है सब। एक मिनट पहले बात सुनिए, एक मिनट, हाँ झूठ है बोला तुम, ठीक है। एक चीज अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए कि दुकान सबकर है, सबकर दुकान चले थे, सबकर दुकान हो गए फेल, तो अब रह गए कि दुनिया भर का ऑरेब लगाना ही गलत बात है। सही बात है, सारे अब दुकानदार तो समझ लीजिए विपक्ष की ये हालत है कि ये इतनी सीट नहीं पाएंगे कि इनको लोकसभा में विपक्ष का नेता बनना पड़े। रोजगार पे बोलिए कुछ, रोजगार वो कर देंगे। वो भी भाजपा के जो प्रवक्ता है वो हमको लग रहा है वो भी अब मान गए, इनका गमछा बदल गया है। आप देखिए गमछा उनका बदल गया है, अब उनका देखिए गमछा बदल गया, वो भी मान गए हैं कि बनारस की विकास माला फूल में दलाली करना, दलाली लेना, इसी को विकास कहते हैं। सुनिए मेरी बात। और गोदौलिया तक गाड़ी नहीं जाती है, जो 400 रुपए देता है वो मंदिर तक गाड़ी जाती है, और जो जाता है उसका टायर पंचर किया जाता है, टायर पंचर कहता चालान किया जाता है, गलियों में टायर मिला ही नहीं है। बाहर के आके लोग काम किए, बनारस के लोगों को काम ही नहीं मिला। कोई कॉरिडोर बनाओ, कोई सड़क बनाओ, बाहरी लोग आके काम किए, यहाँ के लोग उसी तरीके से रह गए। विकास की बात करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मोदी के राज में लोग कटोरा लेके मानेंगे, यही से अब इस बार मोदी जा रहे हैं। अभी तक तो आपके पास नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए मुझे
ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे पास है, पर हम उसको बचा के रखे। ये भाजपा के लिए सिर्फ एक लाइन है कि आप झूठ बोलना यहाँ से बंद करें। प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बनारस से विजयी हुए हैं और मैं एक नागरिक होने के नाते अग्रिम शुभकामनाएं, लेकिन बनारस की जनता की जो उन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा नहीं होता। मंदिर बनाना विकास नहीं है। प्रधानमंत्री के क्षेत्र होने के लिए यहाँ का ये रोजगार के लिए हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय कोई नहीं बना। ये चाहिए था प्रधानमंत्री से, हमारी ये अपेक्षा है। प्रधानमंत्री से नीवल नाली सीवर की अपेक्षाएं हम लोग नहीं रखते। वैसे एक शेर ये भी है कि बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। सियासत में यह भी कहा जाता है कि आप कितना भी कर दीजिए, जनता की अपेक्षाएं और ज्यादा की होती हैं। उन अपेक्षाओं को कहीं से भी गलत नहीं कहा जा सकता। महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, आकांक्षाएं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो एक बार मैं पूछना चाहूंगा, एक बार वो लोग हाथ खड़ा करें जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया और वो फिर से जीतेंगे। जरा दिखाइए कितने लोग हैं ये लोग, यहाँ पर मौजूद लोग, कितने लोग ऐसे हैं और कितने लोग ऐसे हैं। नहीं, खड़े होके देखना चाहिए मुझको, हाथ कैमरे में भी दिखाई देना चाहिए। और ऐसे कितने, आप हाथ नीचे कर लीजिए। वो लोग कौन से हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको तो अब विकल्प की तरफ देखना पड़ रहा है क्योंकि उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। वो ऐसे कितने लोग हैं, जरा दिखाइए। इस बार कई लोगों ने दो हाथ खड़े किए हैं एक के बजाय। चलिए ये अगर ये संख्या कुछ कहती है तो उसके संकेत आपके सामने स्पष्ट है। अब मुझको यहाँ पर इसको समाप्ति की तरफ ले जाना पड़ेगा। आज इलेक्शन यात्रा समाप्त हो रही है और यहाँ हमारे आउटपुट के हेड खड़े हुए हैं, सत्य प्रकाश, जिनको हम प्यार से सत्या कहते हैं। आइए सामने की तरफ आइए। ये इलेक्शन यात्रा जब शुरू हुई आपने इसको लगातार देखा, आज ये समाप्ति की तरफ आ गई है। क्या क्या आपने देखा, ऑब्जर्वेशन जो आप यहाँ मेंशन करना चाहते हैं? ये पूरी तरह जनता के लिए जनता का शो था। आप सब लोगों ने अच्छी तरीके से अपने मुद्दे उठाए हर जगह। मैं सिर्फ बनारस की बात नहीं कर रहा। पिछले 4 तारीख से नोएडा से हम लोग का ये कारवा चला था और आज ये बनारस में खत्म हो रहा है। लेकिन पब्लिक को हमने एक मंच दिया। देश में चुनाव एक लोक पर्व, एक महापर्व की तरह है। आप सब लोगों ने अपने अपने मुद्दे उठाए। आप सब लोग जाके वोट कीजिए, आपके हाथ में राइट है। आप जिसको चाहें जिताएं, जिसको चाहें हराएं। लेकिन हमारा जो काम था वो हम लोगों ने किया और ये 7 चरण का चुनाव अब खत्म हो रहा है। आपकी तरह हमें भी अब 4 तारीख का इंतजार है। हम भी अब 4 तारीख में लगे हुए हैं। 4 तारीख का इंतजार है। आप सबका बहुत धन्यवाद। जनता का शो, जनता के लिए कुछ हो जाए जरा जल्दी से। मोदी जी अगले 2029 में आएंगे, ये करके भी अरे जागा जागा भारत के जवनवा हो, वतनवा का लाज तुहरे हथवा। थिरक भी लीजिए भाई साहब। के जवनवा हो, वतनवा का लाज तुहरे हथवा। माई के दूधवा के कर्ज चुकैहा, बहन के रखिया के लजिया बचैहा। तू ही बनबा देश का जवनवा हो, वतनवा का लाज तुहरे हथवा। जागा जागा आइए रेहान सब सामने आ जाइए। मैं सब साथियों को चाहूंगा आप सब सामने आ जाइए एक सेकंड। वो तमाम मेरे साथी जो इलेक्शन यात्रा के शो में बगैर दोपहरी देखे, बगैर टेम्परेचर देखे, बगैर ये देखे कि उनकी तबीयत आज क्या इशारा कर रही है, वो सब जमे रहे, डटे रहे। मैं चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ आ सकते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ जो हमने पीसीआर बनाया हुआ है उसमें अभी कमांड संभाल रहे हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। लेकिन वो लोग जो साथी, मैं चाहूंगा आप लोग तो जनता जनार्दन तो हैं ही, मैं एक बार साथियों को दिखा दूं अपने। ये देखिए, एक सेकंड आने दीजिए। 2029 में मोदी जी आएंगे और जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके अच्छा, धन्यवाद आपका। एक सेकंड आइए इधर। रेहान आइए, रेहान इधर आइए, विक्रम इधर आइए। उधर देखिए कैमरे में साथी खड़े हुए। आशीष यहाँ जिस कैमरे के जरिए आप मुझे देख रहे हैं, ये आशीष है हमारे साथ हमारे तमाम भाई जो अथक रूप से लगे रहे। जगह इधर आइए, करीब आइए। जो भी साथी यहाँ आ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, करीब आ सकते हैं, जिनकी बदौलत इलेक्शन यात्रा, जनता का ये शो, जनता के मुद्दे उठाता हुआ आज यहाँ कल्मिनेशन की तरफ पहुंच रहा है। अब जनता को इंतजार है कि जनता के नतीजे 4 तारीख को आए। सबसे तेज नतीजे आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देखेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। हमारे हर एक साथी के लिए और हर एक जनता से जुड़े उस व्यक्ति के लिए जो यहाँ पहुंचा, जिसने अपनी बातें रखी और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उस सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद और आप सबके लिए तालियां। थैंक यू सो मच। टाइम्स नाउ नवभारत इलेक्शन यात्रा आज यहाँ विराम के लिए पहुंच रही है, लेकिन हमारा वादा है जब भी इलेक्शंस होंगे, जब भी कोई बड़ी घटना होगी जिसका सरोकार आपसे होगा, सबसे पहले
आप तक पहुंचाने में, विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचाने में हम पीछे नहीं रहेंगे। आज एक बार फिर आपसे ये वादा है। बहुत धन्यवाद लगातार जुड़े रहने के लिए, इलेक्शन यात्रा को अपना समर्थन देने के लिए, स्नेह देने के लिए, इस भरोसे के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो चुनाव चल रहा है वो बहुत खूबसूरत तरीके से चल रहा है और हम लोग रात दिन लगातार मेहनत कर रहे हैं और जो परिणाम पिछले वर्ष जो 2019 में जो परिणाम आया था माननीय मोदी जी का, उस परिणाम